खबर भिवानी से है, जहां सैनिकों अर्धसैनिक बलों के हक अधिकारों की मांगों के लिए और शहीदों के परिवार के सम्मान के लिए देश के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच ने भिवानी के एक निजी गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के हक और अधिकारों की मांगों को जोर शोर से उन्होंने उठाया। देखिए रिपोर्ट। के और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के समर्थन में और जय हिंद मंच का समर्थन, क्या आपने पिछले दिनों देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने भोजन में उनके डाइट में कमियों का जिक्र किया। पहला हमारा विचार है कि उन जवानों ने बिल्कुल सही बात उठाई है, जो पिछले 70 साल से उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम जय हिंद मंच के माध्यम से सरकारों के साथ उस बात को लगातार उठाते रहे। आज उन्होंने स्वयं अपने मुंह से उस दाल को दिखा करके जब ये बात उठाई तो ये उसका एक पुख्ता सर्टिफिकेट और एक सही में उसका सबूत बन गया। पहला हमारा बयान कि हम उनके उस मांग का समर्थन करते हैं और 7 लाख लोग जय हिंद मंच के और 135 करोड़ भारतीय उन जवानों के साथ हैं। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, गृह मंत्रालय ने उसकी जांच कराई और जांच में पाया कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। हम ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जांच किससे कराई? जिनके खिलाफ शिकायत थी उन्हीं से जांच कराई। क्या जिसके खिलाफ शिकायत हो उन्हीं से जांच संभव है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी असिस्टेंट कमांडेंट से उच्च स्तर के अधिकारी के खिलाफ वो जवानों की शिकायत थी और उन्हीं अधिकारियों द्वारा वो जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई। हम जय हिंद मंच के लोग और 132 करोड़ भारतीय उस जांच से संतुष्ट नहीं है। हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं कि उनकी शिकायत जायज़ है और उसका निराकरण, उसका समाधान सही मायने में सरकार निकाले। उस जवान ने भी कहा है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं। मिस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जो चूक है वो सुधारी जाए। वो आज से नहीं 70 साल से। जय हिंद मंच लगातार इस बात को उठाता रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सेना के इक्वल माना जाए। उसके ठीक 3 दिन बाद सीआरपीएफ के एक जवान ने वो मांग उठाई है, वो आप सब ने सुनी। हम दूसरी उस जवान की उस मांग का समर्थन करते हैं और हम जो मांग लगातार उठाते आ रहे थे उसी मांग को फिर पुरजोर पैरवी करके आप मीडिया के और 132 करोड़ भारतीयों के माध्यम से उस जवान का, उसके ऑर्गेनाइजेशन का और उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस का समर्थन करके इस मांग को फिर उठा रहे हैं कि वाकई में सेना के इक्वल करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये थोड़ा सा फर्क क्यों और क्या फ़र्क है? 13,30,000 सेना के जवान हैं। हमारी तीनों सेनाओं को मिला करके 13,30,000 लोग बनते हैं और 12 लाख लोग हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के। 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन 5 को मिला करके 12 लाख लोग बनते हैं और वो सेना की ही तरह से काम करते हैं और सेना की ही ड्यूटियां करते हैं। तो जब सेना का काम करते हैं तो फिर सेना की सुविधाएं क्यों नहीं? उन मापदंडों के हिसाब से उनको अगर कुछ चीज़ों में आप सेकेंडरी रख सकते हैं, बाकी सुविधाओं में तो बराबर रखें। इसलिए ज़रूर सेना के इक्वल उनको माना जाए। तीसरी बात, सेना के एक जवान ने परसों ही ये बात उठाई है कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। हम पैरामिलिट्री फोर्सेस का और सेना का ऑर्गेनाइजेशनल उस ढांचे के अंदर बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहते, उनकी डिसिप्लिन में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी जो जवान सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाने के लिए जाने के लिए तैयार होता है भर्ती होने पे कि मैं लड़ने के लिए और मरने के लिए भी तैयार हूँ, उस आदमी से जूते बंधवाए जाएं और पॉलिश करवा जाए, ये शर्मनाक बात है। जय हिंद मंच इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है
और पहले भी करता रहा है। आज उन जवानों ने भी अपना दर्द रोया है, तो हम पूर्ण रूप से आप 132 करोड़ भारतीयों को साथ लेकर के 7 लाख लोग फिर से उन जवानों के साथ खड़े हैं कि ये बटमैन की और अर्दली की परंपरा समाप्त होनी चाहिए। सैनिकों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि 402 शहीदों की प्रतिमा लगाने के बाद और 600 प्रतिमाएं अडॉप्ट करने के बाद जय हिंद मंच ने उनके परिवारों को दर्द को जाना है। और इसीलिए जय हिंद मंच भारत सरकार से ये सैनिकों के हक और अधिकार की एक मांग उठाता है कि जो सैनिकों की पेंशन और जो सैनिकों को वेतन मिलता है, सैनिक और अर्धसैनिक बलों का जो है वो वेतन और पेंशन को जो है वो टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। पहला, टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, और दूसरा, जो आज तक जय हिंद मंच शहीद प्रतिमाओं के खर्च की जो मांग उठाता आ रहा है कि आज भी जो है देश का दुर्भाग्य है कि शहीद प्रतिमाओं का खर्च उसके परिवार को ही उठाना पड़ता है। शहीद प्रतिमाओं का खर्च भारत सरकार या राज्य सरकार को उठाना चाहिए, नहीं तो डिफेंस मिनिस्ट्री को उठाना चाहिए, क्योंकि वो शहीद पूरे देश के लिए होता है, एक परिवार के लिए नहीं। तो उस प्रतिमा का खर्च वो परिवार ही क्यों उठाए। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी बुरहान वानी को जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के जवानों ने मारा था, उसको मौत के घाट उतारा, और उसके बदले में वहीं की जम्मू कश्मीर की सरकार ने उस आतंकवादी बुरहान वानी के परिवार को 4 लाख रुपए की घोषणा कर दी। जय हिंद मंच इसका विरोध करता है। क्या गुजरेगी उन सैनिकों पे, उनके परिवारों पे, जिन्होंने एक तो जांबाजी और बहादुरी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करी, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, और वहीं की सरकारें उनके परिवारों को प्रोत्साहन के रूप में 4-4 लाख रुपए की घोषणा करती है। ये बड़ी निंदा की बात है। और अगर वेतन और पेंशन टैक्स फ्री नहीं हुआ तो जैसे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जय हिंद मंच के लोग सड़कों पर उतर गए थे, उसके बाद अगर ये 26 जनवरी को ये घोषणा नहीं होती है तो जय हिंद मंच दोबारा से जो है वो सड़क के रास्ते जो है वो आंदोलन के लिए जो है वो तैयार है और सैनिकों के हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। तीसरा, जय हिंद मंच एक जय हिंद की जो है वो फौज बना रहा है, क्योंकि भिवानी जिले में, भिवानी में ही नहीं बल्कि जो अमर शहीदों को जो शहीद का दर्जा नहीं मिला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की प्रतिमाएं भी जो है वो जल्द ही भिवानी जिले में जो है वो शहीद स्मारक के तौर पर जो है वो जय हिंद मंच लगाएगा, ताकि युवाओं में जो है वो एक प्रेरणा एक मिले। सरकार उनको शहीद माने या ना माने, जय हिंद मंच और 132 करोड़ भारतीय आज भी उनको शहीद का दर्जा देते हैं।